मैं नरेंद्र कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बलिया इकाई का प्रेसिडेंट जी। आज हम लोग की आम हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर। जितने मजदूर हैं, खेत में काम करने वाले, मनरेगा के, आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बीमा के, बैंक के, जितने ट्रेड यूनियन हैं, लगभग हमारे हिंदुस्तान के 10 ट्रेड यूनियन इस आम हड़ताल में शामिल हैं। और हमारी प्रमुख मांग, सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि 44 श्रम कानूनों में 29 श्रम कानूनों को सरकार ने 4 संहिता में बदल दिया। हमारा सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट हमारी नौकरी को एक तरह से कवर करता है जी। और उस सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट के तहत हमको ग्रेजुटी मिलती है, हमको पीएफ मिलता है, हमको बोनस मिलता है, हमको उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने का उसमें हमारा मौका मिलता है। लेकिन ये जो 4 श्रम काला श्रम संहिता या सरकार जो लेकर के आई है, इससे हमको वंचित होना पड़ेगा। हमारे नौकरी को खतरा है, ना हमको काम करने का घंटा तय है। आज़ादी के 78 साल बाद भी आज हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का कोई वर्किंग रूल नहीं है कि हम कितने बजे से कितने बजे तक काम करेंगे। एक दिहाड़ी मजदूर या कोई भी खेत में काम करने वाला, वो 9 बजे सुबह आता है, काम करता है, 5 बजे शाम को चला जाता है, 8 घंटे का काम करता है। लेकिन यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार आज तक हम लोगों का वैधानिक कार्य नियमावली नहीं बनाया है। दूसरा, जो अस्पतालों में काम करने के लिए हमको रोका जा रहा है, ड्रग एंड रेमेडीज एक्ट के तहत हमारा कानून बना हुआ है कि हम मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो चाहे जिला अस्पताल का हो चाहे सरकारी हो, उससे हम मिलने का हमारा अधिकार है। लेकिन यह सरकार उसको दरकिनार करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप इंस्टीट्यूशन में या सरकारी अस्पताल में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आना अवैध जी, काम नहीं करने दिया जाए जी। तो ये हमारी प्रमुख मांग है कि इससे से रोक हटाया जाए। ये इसका उद्देश्य तो ये प्रमुख आपकी मांगे हैं। ये कब तक आप लोग करेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम मसाल लेकर चले हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही अपनी आहुति दे करके इस कानून को आज़ादी से पहले, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और सड़क से और संसद तक लड़ करके हमारे पूर्वजों ने इस कानून को बनाया। और यह एक झटके में यह सरकार जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, इसको खत्म करने में बिना, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब कोविड काल चल रहा था और देश महामारी से जूझ रहा था, तो उससे बिना पार्लियामेंट के चर्चा किए हुए इस 44 श्रम कानूनों में 29 श्रम कानून को 4 संहिता में बदल दिया। इतनी तेज़ी क्या थी हमको नहीं समझ में आया। ये कारपोरेट के दबाव में ऐसा किया गया और आम जनमानस इससे परेशान है। न किसी को नौकरी मिल रही है, न कुछ मिल रहा है। अगर यह सरकार नहीं मानती है तो जो हम लोगों ने मसाल लेकर के चला हुआ है, वो आगे हमारे और नौजवान आएंगे, उसको लेकर के चलेंगे और सड़क से संसद तक अपना हम मार्च करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे। जिस तरह से किसानों ने जो 3 कृषि काला कानून लेकर के सरकार आई थी केंद्र सरकार, किसानों ने लगभग 1 साल तक लड़ करके अपनी आहुति दे करके उस कानून को वापस पाया। उसी तरह से हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी उसी तरह से लड़ेंगे और यह जो 4 संहिता है, इसको वापस लेने में सरकार को मजबूर करेंगे। धन्यवाद।